एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, खा कर दिखा फिर अपना कमाल। खा कर दिखा फिर अपना कमाल, खा कर दिखा फिर अपना कमाल। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों? हमने कविता तो पढ़ ली और अब हम चलते हैं कहाँ? सस्वर वाचन हमने कर लिया, प्रश्नोत्तर और वर्कशीट की तरफ। तो मेरा नाम नीलम कुमार और मेरे YouTube चैनल नीलम कुमार लर्निंग विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी कविता का नाम है वाह मेरे घोड़े। कक्षा हमारी 1 और हमारी पुस्तक का नाम है सारंगी। अब एक बार हम इसका पठन करते हैं, यानी हम इसकी रीडिंग करते हैं। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, वाह मेरे घोड़े क्या तेरी चाल। फिर से एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, भाग मेरे घोड़े चल नैनीताल। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, ले मेरे घोड़े चने की दाल। एक कदम दो कदम तीन कदम ताल, खा कर दिखा फिर अपना कमाल। यानी चने की दाल खाकर घोड़ा कमाल करेगा और अपनी चाल को तेज कर देगा। ये कविता लिखी है कवि रमेश तेलंग जी ने। ठीक है, आगे हम इस पाठ का सार देखेंगे। देखो यहाँ पर एक पिक्चर बनाई है, तो मैंने इसी से मिलती जुलती यहाँ पर भी एक जो चित्र है उसको बनाया है। तो इस कविता में एक बालक घोड़े पर बैठकर उसके पैरों की ताल के साथ गिनती गिनता है और एक कदम दो कदम और तीन कदम ताल कहता है और उसकी चाल की तारीफ करता है। साथ ही उसे नैनीताल चलने को भी कहता है और उसे चने की दाल खिलाकर अपनी चाल का कमाल दिखाने को कहता है ना बच्चों? मजेदार ये कविता घोड़े की। अब देखते हैं शब्दों का खेल। नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से सुनिए। इन शब्दों की पहली और अंतिम ध्वनि पहचानिए। अब देखो, पहला शब्द लिखा है ताल। ता और ला। ता एक ध्वनि, ला दूसरी ध्वनि, यानी पहली ध्वनि ता और दूसरी ध्वनि ला। दूसरा शब्द चा ला चाल। चा पहली ध्वनि, ला दूसरी ध्वनि। ऐसे ही दा ला दाल। दा पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि ला। क पहली ध्वनि, मा दूसरी ध्वनि और आखिरी ध्वनि ला। तो क मा ला कमाल। ऐसे शब्द लिखिए जिनकी अंतिम ध्वनि इन शब्दों जैसी हो। जैसे अब देखो, ताल जैसा था, ताल चाल दाल माल। इनमें ला 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 आखिर में आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ और शब्द हमने लिखे हैं यहाँ पर बच्चों से पूछकर। खाल, नाल, माल, बाल, सवाल, बवाल और रुमाल। यानी देखो, ला 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 सब में आया है आल, नाल, माल, बाल। तो ऐसे पता चला, तो इनको हम तुक वाले शब्द भी कहते हैं। अब देखिए प्रश्न, ता
ड़ की ध्वनि वाले शब्दों को पहचानिए और लिखिए। अब यहाँ पे बीच में पुस्तक में आपके कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उसी में से देखकर बच्चों से पूछकर मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हैं। अब देखिए घा, घोड़ा किससे शुरू होता है? घा, ख ओ ड़ा आ घोड़ा, इसमें ड़ा भी आ रहा है, इसमें घ भी आ रहा है। दूसरा देखिए ता ला, तो इसमें ता आ रहा है क्योंकि ता भी हमसे पूछा गया है, तो ता और ला, ताला। अब तो ता, यहाँ भी ता आ रहा है, तो ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर है ये पेड़, प एड़ा पेड़, इसमें ड़ा आ रहा है, तोड़ा आ रहा है, तोड़ा भी कहा गया है कि ढूंढो ध्वनि कौन सी है, तो हमने पेड़ लिख दिया। अब अगला आ रहा है इसमें सड़क, सड़क, तो इसके अंदर भी ड़ा आ रहा है। अब ये क्या है? ये है धागा, तो धागा तो इसमें नहीं है, धागा में धा और गा आता है, ना तो इसमें धा है और ना इसमें गा है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। आगे देखते हैं एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है? एक, जिसमें एक की बात हम करते हैं वो होता है एक वचन। दूसरा है बहुवचन, बहु मतलब कई सारे। तो जैसे यहाँ पे पहला है घोड़ा, तो घोड़ा बहुत सारे होंगे तो हम उसे बोलेंगे घोड़े। और दूसरा शब्द है दाल, और बहुत सारी होंगी दालें तो हम बोलेंगे दालें, दालें बिंदी लगाएंगे। ये है चना, और बहुत सारे होंगे तो चने। ताल, एक है तो ताल और बहुत सारी हैं तो तालें, ताल जैसे धागे नते नक दिन ताल, और बहुत सारी धागे नते नक दिन, ठीक है। और धीना धी दीना, ये ताल, तो एक से ज्यादा ताल हो गई तो वो बन गई तालें। और एक ताल कहते हैं जहाँ पर तालाब जैसा होता है, पानी होता है, उसको भी ताल कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है। अब मैंने लिखा है आगे चने का गीत आगे है। आगे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डालूंगी जिसमें चने के ऊपर कविता है, और वो कविता का शीर्षक है चार चने, ठीक है। बहुत प्यारी सी कविता है, आपके पिछले वाले सिलेबस में थी क्लास 1 में, उसको मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर दूंगी, सुनिएगा, बड़ा मजेदार है, बड़ी मजेदार कविता है वो। अब इसमें हमने जिक्र किया था 1 2 3, तो यहाँ पर 1 से 10 तक गिनती लिखो। तो यहाँ पर मैंने स्पेलिंग में गिनती लिख दी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो आपको हिंदी में भी गिनती लिखनी आनी चाहिए। जैसे यहाँ तो नंबर में लिखी है, ये तो मैथ्स में काम आती है, और ये हमारे काम आती है हिंदी में लिखने में। तो आप एक काम और कर सकते हैं, जब आप काम करते हैं, जो आप डेट डालते हैं उसमें इसी तरीके से लिखने का अभ्यास करिए, जिससे आपको गिनती जो है वो रट जाएंगी और लिखने की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको कैसा लगा ये वीडियो छोटा सा? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।